हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का स्वागत है जेएआईबी समरी सीरीज में। और हम आपके साथ जुड़ चुके हैं आपके मॉड्यूल बी की क्लास नंबर 17 के साथ। ठीक है दोस्तों, सो हम लोग एक एक क्रम से अपने सभी मॉड्यूल्स की क्लास करते जा रहे हैं पीपीबी में। और आज हम लोग क्लास नंबर 17, जहां पर हम बात कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की, उसका आगे का पार्ट कवर करेंगे। यदि आपके पास कोई डाउट्स है क्लास के रिगार्डिंग या आप अपना कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करके यहाँ पे अपने पॉइंट्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पढ़ा था, है ना। हमने लाइबिलिटी ऑफ सियोरिटी को पढ़ा था। आज हम लोग बात करेंगे कंटिन्यूइंग गारंटी। व्हाट इज कंटिन्यूइंग गारंटी? एक ऐसी गारंटी जिसके ऊपर बार बार ट्रांजेक्शंस को परफॉर्म किया जा सके, उसे हम कंटिन्यूइंग गारंटी कहते हैं। सपोज एक एग्जांपल है, पढ़ते हैं बाद में, पहले एक एग्जांपल समझ लेते हैं। सपोज मिस्टर ए किसी शॉपकीपर को एक गारंटी प्रोवाइड करते हैं कि जब भी मिसेस ए अगर आपकी शॉप पे आती हैं तो इन्होंने गारंटी प्रोवाइड की है कि आप इनको 20,000 रुपीज तक का जो भी गुड्स है वो डिलीवर कर सकें। क्या कर सकें? गुड्स को डिलीवर कर दें। ठीक है, गुड्स को डिलीवर कर दें। ठीक, तो अब देखिए यहां पे गारंटी मिस्टर ए ने दे दी है किसको? शॉपकीपर को। अब मिसेज ए सपोज जिस महीने गई, किसी भी मंथ में गई, मान लीजिए फर्स्ट मंथ में गई और इन्होंने 18,000 की शॉपिंग की। ठीक है, 18,000 का सामान ले आई और इसका पेमेंट कर दिया। ठीक है दोस्तों, फिर मिसेज बी मंथ 2 में गई और इन्होंने क्या किया? 17,000 की शॉपिंग की और सामान घर ले आई और उसका क्या कर दिया? पेमेंट कर दिया। ठीक, तो अब इसी गारंटी पे हर महीने जैसे जैसे वो ट्रांजेक्शंस को परफॉर्म करती जाएंगी और उसका पेमेंट करती जाएंगी तो वो गारंटी चलती रहेगी और वो क्या करती रहेंगी? शॉपिंग करती रहेंगी। ठीक, अगर मिसेज ए किसी भी ट्रांजेक्शंस को क्या करती हैं? डिफॉल्ट करती हैं। क्या करती हैं? डिफॉल्ट करती हैं। तो फिर वो पैसा कौन पे करेगा? मिस्टर ए पे करेगा। किसको? शॉपकीपर को। ठीक है, डन है। तो यही होती है कंटिन्यूइंग गारंटी। अ गारंटी विच एक्सटेंड टू अ सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शंस, एक ऐसी गारंटी जो सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शंस तक आगे बढ़ती है, इज कॉल्ड अ कंटिन्यूइंग गारंटी। उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? कंटिन्यूइंग गारंटी कहते हैं। फिर क्या कहा गया है? दिस टाइप ऑफ गारंटी इज नॉट लिमिटेड टू ओनली वन ट्रांजेक्शन। ये जो गारंटी होती है ये एक ट्रांजेक्शन तक सीमित नहीं रहती है, बल्कि ये मैनी ट्रांजेक्शन तक से होती है सीमित। और यहां पे अगर हम बात करें तो इसे डिफाइन किया गया है सेक्शन 129 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। ठीक है, नाउ अब इन्होंने एक एग्जांपल दिया है। मिस्टर ए कॉन्ट्रैक्ट विद मिस्टर बी। मिस्टर बी कौन है? एक शॉपकीपर है। ठीक है दोस्तों, to allow Mrs. A to take whatever goods she may need from his shop up to the amount of rupees 20,000. So Mr. A will be liable for the debt incurred by Mrs. A up to the given amount. तो यहां पे जो गारंटी होगी, मिस्टर ए 20,000 रुपए तक का जो भी सामान मिसेज ए ले जाएंगी उसके लिए लाइबल कौन होगा? मिस्टर ए लाइबल होंगे। अगर मिसेज ए डिफॉल्ट करती हैं तो मिस्टर ए पेमेंट करेंगे। ठीक है, अब देखिए अ कंटिन्यूइंग गारंटी में बी एनी टाइम बी रिवोक्ड। एक और क्वालिटी है इसकी कि सेक्शन 130 में बताया गया है कि जो कंटिन्यूइंग गारंटी होती है इसे किसी भी टाइम पे क्या किया जा सकता है? रिवोक किया जा सकता है फॉर द फ्यूचर ट्रांजेक्शन, भविष्य के ट्रांजेक्शंस के लिए। किसके लिए? फॉर द फ्यूचर ट्रांजेक्शंस। और इसके लिए जो गारंटर यानी श्योरिटी है वो शॉपकीपर को क्या प्रोवाइड करेगा? क्रेडिटर को क्या प्रोवाइड करेगा? एक नोटिस प्रोवाइड करेगा और वो भविष्य की जो भी ट्रांजेक्शंस हैं उनके लिए अपनी गारंटी को रिवोक कर सकता है। अब उसी एग्जांपल को अगर आगे बढ़ाते हैं तो मिस्टर ए एंड हिज वाइफ आर नाउ लिविंग सेपरेटली। अब ए और ए की वाइफ अलग अलग रहने लगे। ठीक है, सो मिस्टर ए में इन्फॉर्म मिसेस बी दैट द गारंटी स्टैंड रिवोक। अब मिस्टर ए ने शॉपकीपर जो थे उनसे कहा कि भैया गारंटी रिवोक हो गई है, मतलब फ्रॉम द पॉइंट ऑन। ठीक, सो देन द डेप्ट इनकर्ड बाय मिसेज ए आफ्टर सच रिवोकेशन। अब इस गारंटी के रिवोकेशन के बाद अगर मिसेज ए कोई भी सामान खरीदती हैं तो वो मिस्टर ए के द्वारा पेबल नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी कंटिन्यूइंग गारंटी। अब रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी तो अभी हम लोगों ने पढ़ा, इसी चीज को समझा भी है। तो क्या बताया गया? अ कंटिन्यूइंग गारंटी कैन बी रिवोक्ड बाय अ सियोरिटी। तो जो भी सियोरिटी यानी गारंटर है वो रिवोक कर सकता है कंटिन्यूइंग गारंटी को, बट ये जो भी कंटिन्यूइंग गारंटी रिवोक होगी वो फ्यूचर ट्रांजेक्शंस के लिए रिवोक होगी और उसके लिए नोटिस किसको देना पड़ेगा? पहले क्रेडिटर को नोटिस देना पड़ेगा।
So future transactions imply that operations of this aspect is confined to ceases where a series of distinct separate transactions. अब देखो इनका कहना क्या है कि फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं, फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं, फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स की अगर हम बात करें तो इनका कहना है कि जैसे मान लीजिए जिस दिन मिस्टर ए ने किसको, मिस्टर बी को, मिस्टर बी कौन थे, शॉपकीपर, कौन थे दोस्तों, शॉपकीपर की अगर हम बात करें तो जिस दिन ये नोटिस दे रहा है उसके पहले के ट्रांजैक्शन जो भी परफॉर्म हुए होंगे उसकी गारंटी तो मिस्टर ए की है, बट नोटिस के बाद, आफ्टर नोटिस है ना, आफ्टर जितने भी जो भी ट्रांजैक्शंस परफॉर्म होंगे, जो भी ट्रांजैक्शंस क्या होंगे, परफॉर्म होंगे, किसके द्वारा, मिसेस ए के द्वारा, मिसेस ए के द्वारा, उसकी कोई गारंटी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें अगर जो ये फ्यूचर ट्रांजैक्शंस में अगर मिसेज ए डिफॉल्ट करती हैं तो ए पेबल नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, यही हमारा रिवोकेशन ऑफ गारंटी होता है, कंटिन्यूइंग गारंटी। अब अगर मान लीजिए कोई डेथ ऑफ द सियोरिटी, जो भी सियोरिटी जिसने गारंटी प्रोवाइड की और उसकी डेथ हो जाए तब क्या क्या कंडीशंस बनती हैं। ठीक है, तो बहुत आसान है। नॉर्मली व्हेन द सियोरिटी डाइज द गारंटी एंड्स फ्रॉम दैट डेट, हाउएवर दिस इज नॉट ट्रू इन ऑल केसेस। आमतौर पे अगर हम बात करें तो जब भी सियोरिटी की जिस दिन क्या होगी, डेथ होगी, क्या होगी दोस्तों, जिस दिन क्या होगी, डेथ होगी, उसी डेट से, उसी डेट को क्या हो जाती है, गारंटी रिवोक हो जाती है, गारंटी एंड हो जाती है, क्या हो जाती है, गारंटी क्या हो जाती है, एंड हो जाती है, खत्म हो जाती है। बट ये नॉर्मल जो केस है ये हर जगह सही नहीं होता है ना, कुछ केसेस में क्या होता है, इट डिपेंड्स अपॉन द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कुछ केसेस में ये कॉन्ट्रैक्ट के टर्म पे डिपेंड करता है, एंड द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज, और पार्टीज की इंटेंशन पे डिपेंड करता है एज रिगार्ड फ्यूचर ट्रांजेक्शंस के, वो भविष्य के ट्रांजेक्शंस के लिए उस गारंटी को मानेंगे या नहीं मानेंगे। सो द डेथ ऑफ द सियोरिटी ऑपरेट्स इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी। तो अगर मान लीजिए कभी कभी क्या जो डेथ हो जाती है सियोरिटी की, उसके बाद भी एब्सेंस मतलब बिना कॉन्ट्रैक्ट के एब्सेंस में भी जो सियोरिटी की डेथ है वो ऑपरेट करती है गारंटी को, एज द रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी, है ना, जब भी आप कंटिन्यू गारंटी को रिवोक करते हैं, सो फॉर द फ्यूचर ट्रांजेक्शन आर कंसर्न, तब वहां पे सिर्फ फ्यूचर गारंटी में जो रिवोकेशन होता है कंटिन्यूइंग गारंटी का, तो उसके जो फ्यूचर ट्रांजेक्शंस होते हैं उसके रिगार्डिंग हमें सोचना पड़ता है, क्योंकि वहां पे गारंटी क्या हो गई होती है, रिवोक हो गई होती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगर हम अगला पॉइंट बात करें, मिस रिप्रेजेंटेशन मेड बाय द क्रेडिटर, जैसे एग्जाम्पल पहले समझ लीजिए, मिस रिप्रेजेंटेशन पे भी क्या होता है, गारंटी रिवोक हो सकती है। कैसे, जैसे मान लीजिए मिस्टर ए है ना, ठीक, और मिस्टर ए ने पैसा लिया किससे, मिस्टर बी से, किससे पैसा लिया, मिस्टर बी से, तो मिस्टर बी क्या होगा, क्रेडिटर होगा, क्या होगा दोस्तों, क्रेडिटर होगा। ठीक है, तो अब अगर पैसा लिया है मिस्टर ए ने, क्या किया, ये डेटर है, ठीक है, ये डेटर है, और इस डेप्ट के रिगार्डिंग जो भी डेप्ट यहाँ पे मिस्टर बी ने ए को दिया है उसके लिए मान लीजिए कोई सियोरिटी है, कौन है, सियोरिटी है ना, सी ने क्या प्रोवाइड की है, इनको गारंटी प्रोवाइड की है, क्या प्रोवाइड की है, गारंटी। ठीक है, अब अगर कोई भी मिस रिप्रेजेंटेशन कौन करता है, अगर कोई भी मिस रिप्रेजेंटेशन, अगर ये क्रेडिटर कोई भी मिस रिप्रेजेंटेशन करता है, कोई भी मिस रिप्रेजेंटेशन करता है, तो उस केस में क्या होगा, यही आपसे बताया गया है इस पार्ट में, क्या बताया गया है, एनी गारंटी ऑब्टेन बाय मींस ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन मेड बाय द क्रेडिटर इज इनवैलिड। अगर किसी भी गारंटी में जो कि मेड की गई है क्रेडिटर के पक्ष में, अगर वो कुछ भी मिस रिप्रेजेंटेशन करता है तो वो गारंटी क्या हो जाएगी, इनवैलिड, क्या हो जाएगी दोस्तों, वो गारंटी इनवैलिड हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, कोई भी गलत आंकड़ा अगर रिप्रेजेंट करता है कौन, क्रेडिटर, यानी अगर हम बात करें ये जो क्रेडिटर है अगर कोई भी मतलब मिस रिप्रेजेंटेशन करता है, क्या करता है, मिस रिप्रेजेंटेशन करता है किसी भी आंकड़े का क्रेडिटर, तो ये जो गारंटी दी गई है क्या हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी, क्या हो जाएगी दोस्तों, इनवैलिड हो जाएगी। सो एनी गारंटी विच द क्रेडिटर हैज ऑब्टेन बाय मींस ऑफ कीपिंग साइलेंट एज टू द मटेरियल सर्कमस्टांसेस इज ऑल्सो इनवैलिड। सो ऐसी कोई भी गारंटी जो कि क्रेडिटर ने ऑब्टेन की है बाय मींस ऑफ कीपिंग साइलेंट एज टू द मटेरियल सर्कमस्टांसेस, अब मान लीजिए कि यहां पे ए और बी के बीच में एक सी आया और सी ने बी को गारंटी प्रोवाइड की, किसके रिगार्डिंग गारंटी प्रोवाइड की, ए के रिगार्डिंग, ठीक, लेकिन
ए जब सी गारंटी दे रहा था और बी को पता था कि ए कुछ गड़बड़ी कर सकता है या इसने पुराने किसी ट्रांजेक्शन में गड़बड़ी की है, और बी ने गारंटी देते समय सी को नहीं बताया, और उसके बाद गारंटी देने के बाद फिर ए ने कोई गड़बड़ी कर दी अगर बी के प्रति, तो फिर यहां पे सी के द्वारा दी गई गारंटी क्या होगी, इनवैलिड होगी, क्योंकि यहां पे जो बी जिसको पहले से पता था कि ए गड़बड़ कर रहा है, उसने गारंटी देते समय सी को नहीं बताया। एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, क्या दिया है कि ए एंगेजेस बी एज अ क्लर्क, बी के साथ ए जुड़ा एज अ क्लर्क, क्लर्क का काम करेगा कौन, ए बी के लिए, ठीक है। टू कलेक्ट मनी फ्रॉम हिम, बी के पार्ट पे ये जाएगा अलग अलग जगह पे और वहां से क्या करेगा, मनी को कलेक्ट करेगा, क्या करेगा दोस्तों, मनी को कलेक्ट करेगा, क्या करेगा, मनी को कलेक्ट करेगा, ठीक है करेगा। बी फेल्स टू अकाउंट फॉर सम रिस्पेंट्स एंड ए कॉल अपॉन हिम टू फर्निश अ सिक्योरिटी। अब क्या हुआ, ए के साथ बी इंगेज हुआ, कौन हुआ, बी इंगेज हुआ एज अ क्लर्क, ठीक है दोस्तों। अब क्या कहा है उन्होंने कि बी फेल्स टू अकाउंट फॉर सम रिसिप्ट्स एंड ए कॉल अपॉन हिम टू फर्निश अ गारंटी। अब इन्होंने कुछ पैसा कलेक्ट किया और जब इनको हिसाब देने लगा ए को बी, तो यहां पे कुछ कर दिया इन्होंने, क्या कर दिया, गड़बड़ी कर दी, क्या कर दी दोस्तों, गड़बड़ी कर दी, कोई हिसाब का पैसा गड़बड़ हो गया। तो ए ने कहा कि अब तभी नौकरी करोगे जब किसी की क्या लाओगे, गारंटी। अब बी गया सी के पास और सी से क्या कहा कि आप हमारे लिए गारंटी दे दो, सी ने क्या दे दी, गारंटी दे दी, ठीक। लेकिन जब सी गारंटी दे रहा था तो ए ने ये नहीं बताया कि इन्होंने पैसे का घपला किया है, ठीक। अब दोबारा जब गारंटी दे दी, दोबारा बी ने क्या किया, घपला कर दिया। तो क्या अब इस घपले की भरपाई गारंटर सी करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि यहां पे क्या है, साइलेंट, साइलेंट का केस आ गया है। साइलेंट क्या हो गया दोस्तों, यहां पे साइलेंट हो गया है, मटेरियल सर्कमस्टांसेस के बारे में ए ने सी को नहीं बताया था, इसलिए ये जो गारंटी है वो क्या हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी, ठीक है दोस्तों, डन है। नाउ आगे अगर हम बात करें तो बैंक गारंटी क्या होती है, व्हाट इज अ बैंक गारंटी, ठीक। तो जैसे नॉर्मल गारंटी होती है वैसे ही बैंक की भी गारंटी होती है, बस सियोरिटी की जगह पे यहां बैंक जुड़ जाता है। एज पर सेक्शन 126 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, a contract of guarantee is a contract to perform the promise or discharge the liability of third person in case of his default। यानी यहां पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी या का मतलब क्या है कि जो भी व्यक्ति गारंटी दे रहा है, सी यानी मान लीजिए कोई बैंक है, सी को हम क्या मान लें, कोई बैंक, और इसने बी को क्या दी, कोई गारंटी प्रोवाइड की, क्या प्रोवाइड की, गारंटी प्रोवाइड की कि अगर ए आपका पैसा डिफॉल्ट करेगा तो वो पैसा मैं आपको पे करूंगा, क्योंकि ये ए क्या है, डेटर है, प्रिंसिपल डेटर है, और बी क्या है, क्रेडिटर है, क्या है दोस्तों, क्रेडिटर है, ठीक है। तो यहां पे जो ए का पैसा रीपेमेंट करना, अगर ये डिफॉल्ट करता है तो लाइबिलिटी किसकी हो जाएगी, बैंक की हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। सो लाइक अदर गारंटी, बैंक गारंटी इज ऑल्सो अ ट्राइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर एंड द सियोरिटी। तो ये भी ट्राइलिटरली होता है, जैसे सभी गारंटी ट्राइलिटरल होती है ऐसे ये भी ट्राइलिटरली गारंटी है। सो द टर्म बैंक गारंटी ब्रीफली स्टेटेड मींस, बैंक गारंटी का मतलब क्या है इसको भी समझ लीजिए। अ गारंटी गिवन बाय अ बैंक टू थर्ड पर्सन, अगर कोई गारंटी बैंक थर्ड पर्सन को देता है, टू पे हिम अ सर्टेन सम ऑन बिहाफ ऑफ द बैंक कस्टमर, यानी अगर बैंक का कस्टमर कोई डिफॉल्ट करता है तो उसके बिहाफ पर जो भी बैंक के कस्टमर की लाइबिलिटी होगी वो कौन पे करेगा, बैंक पे करेगा। ऑन द कस्टमर फेलिंग टू फुलफिल कॉन्ट्रेक्चुअल और लीगल ऑब्लिगेशन टावर्ड द थर्ड पर्सन, ठीक है दोस्तों। तो इसी को हम लोग बैंक गारंटी कहते हैं। तो यहां पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक गारंटी होती हैं, जिसमें परफॉर्मेंस गारंटी, फाइनेंशियल गारंटी और क्या आ जाता है, डिफर्ड पेमेंट गारंटी। तो डिफर्ड पेमेंट गारंटी हमारी अगली यूनिट होगी लेटर ऑफ क्रेडिट के बाद, उसको हम लोग वहां कवर करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही दोस्तों। आई होप आप सभी दोस्तों को क्लास समझ में आई होगी, और आप सभी के लिए मानसून सेल ऑफर चल रहा है दोस्तों। यहां पर आपको 15% का डिस्काउंट मिल रहा है हमारे सभी लाइव बैचेस पर और महापैक पर। इसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना होगा मानसून 15। कौन सा कूपन कोड, मानसून 15 कूपन कोड यूज करना होगा। सो 6 मंथ महापैक आप सब्सक्राइब कर सकते हैं 2379 में, और अगर 12 मंथ महापैक 3399 में, और 24 मंथ महापैक 5099 में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं लीस्ट प्राइस में, ठीक है। ये जो अमाउंट है ये 15% डिस्काउंट के साथ आपको दिख रहा है। महापैक ही क्यों लिया जाए, क्योंकि महापैक कंप्लीट प्रिपरेशन करवाता है। यहां पर आपके कंसेप्ट भी कवर हो जाते हैं, यानी कंसेप्ट के लिए आपको फाउंडेशन बैच मिल जाता है। एमसीक्यूज और केस स्टडी के लिए
केस स्टडी के लिए आपको बैच मिलता है, एमसीक्यू केस स्टडी बैच, और एग्जाम के टाइम पे अपनी सभी चीजों को रिवाइज करने के लिए आपको मिलता है कैप्सूल बैच। ठीक है, तो कंप्लीट आपकी प्रिपरेशन हो जाती है यहां से, इसलिए आपको मल्टीपल बैचेस, अप्रॉक्स 15 प्लस बैचेस अवेलेबल हैं, 200 प्लस क्लास नोट्स अवेलेबल हैं, 2000 प्लस लाइव क्लासेस, 500 प्लस मॉक एंड क्विजेस एंड 24/7 डाउट सपोर्ट उपलब्ध है। सो लीस्ट प्राइस में आप हमारे महापैक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके लिए JAIB CAIB कॉम्बो महापैक भी, यानी दोनों प्रिपरेशन आप एक ही महापैक से कर सकते हैं। और 1 ईयर महापैक 4674 और 24 महीने का महापैक 6374 में आप अवेल कर सकते हैं, बशर्ते आपको कूपन कोड मानसून 15 को यूज करना होगा। आप हमारे फाउंडेशन की तैयारी कर सकते हैं फाउंडेशन 2.0 बैच के साथ। फाउंडेशन 2.0 बैच मात्र 1999 रुपए का बैच है, जो कि डिस्काउंट के बाद अब आपको पड़ रहा है 1699 में। ठीक है, लीस्ट प्राइस में आप जुड़ सकते हैं और अपने चारों कंपलसरी पेपर की तैयारी कर सकते हैं, बशर्ते आप भूलिएगा मत, आपको कूपन कोड यूज करना है मानसून 15, ये लिखा हुआ है, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो यहां से आप लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर आपका कोई इंडिविजुअल पेपर जैसे AFM रह गया है, RBWM रह गया है, या आपका PPB रह गया है, या IEIFS रह गया है, तो आप हम लोगों के साथ इंडिविजुअल बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लीस्ट प्राइस 679 ओनली। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की हमारी क्लास, और आपके लिए एक और ऑफर वैलिड है दोस्तों, रेफर एंड अर्न, यानी आप अपने सीनियर्स को, अपने कलीग्स को, अपने जूनियर्स को, जो लोग JAIB और CAIB की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यदि आप हमारे कोर्सेज को रेफर करते हैं तो जितने का भी वो कोर्स लेंगे उसका 10% आपके PW वॉलेट में आ जाएगा, और उस वॉलेट से आप क्या कर सकते हैं, पैसा UPI के थ्रू या तो विड्रॉ कर सकते हैं या फिर आप उसे PW के कोर्स में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, और आपको जो कंटेंट है वो स्टैंडर्ड ही मिलेगा, क्लासेस अच्छी होंगी जहां से आप अच्छा रिजल्ट लेके आ पाएंगे, बशर्ते मेहनत आपको भी करनी होगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू ऑल।